दोस्तों ये कहानी है सदियों पहले की, जब जमीन पर एक सल्तनत इजाद हुई जिसका नाम था फारस, जो पेर्सिया के नाम से भी जाना गया। फारस में सुल्तान शर्मन अपने भाई निजाम के साथ मिलकर हुकूमत चलाते थे। सुल्तान के दो बेटे थे, लेकिन एक दिन जब सुल्तान फारस के शहर नजफगढ़ में दौरा कर रहे थे तो उनकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो अपनी जान पर खेलकर दूसरे लड़के को सुल्तान के आदमियों से बचाता है। सुल्तान उस बच्चे का नाम और उसके माता पिता के बारे में पूछता है। लड़का अपना नाम दास्तान बताता है और चुप रह जाता है। तब सुल्तान उसकी खामोशी पहचान लेता है और उसकी दिलेरी से खुश होकर उसे गोद ले लेता है और उसे अपना बेटा बना लेता है। अब 15 साल बाद हम देखते हैं कि सुल्तान के बेटे टस और गारसिव अपने चाचा निजाम के साथ मिलकर पवित्र शहर अलमत पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल सुल्तान के भाई निजाम ने उन्हें यह जानकारी दी थी कि पवित्र शहर अलमत फारस के शत्रुओं के लिए हथियार बना रहा है। उस दिन सुल्तान भी शहर में नहीं थे। ऐसे में अलमत पर हमला करने से पहले टस अपने दोनों भाइयों गारसिव और दास्तान से सलाह मशवरा करने की इच्छा जताता है। उस समय दास्तान भी उनके साथ नहीं था। तब टस अपने सैनिकों को भेजकर कुश्ती खेल रहे दास्तान को बुलवाता है और शाम के समय मीटिंग में टस दास्तान को सुबह के वक्त अलमत पर हमला करने का आदेश देता है। सुबह होने पर दास्तान अपनी टुकड़ी के साथ अलमत किले में पीछे की ओर से प्रवेश कर जाता है और कई सैनिकों को मारने के बाद किले का पूर्वी द्वार खोल देता है, जिसके बाद फारस की सेना अलमत में प्रवेश कर जाती है। अलमत पर फारसी सेना का कब्जा होते देख राजकुमारी तमीना अपने रक्षक को एक पवित्र खंजर सौंपते हुए उसकी हिफाजत करने का आदेश देती है। लेकिन जब वह रक्षक खंजर को लेकर निकल रहा होता है तो उसके रास्ते में दास्तान आ जाता है, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई होती है। इस लड़ाई में दास्तान रक्षक को हरा देता है और उससे पवित्र खंजर हासिल कर लेता है। वहीं अब अलमत पर फारसियों का कब्जा हो जाता है। निजाम राजकुमारी से पूछता है कि तुम्हारे यहाँ जो हथियार बनाने का कारखाना है उसके बारे में बता दो, लेकिन राजकुमारी तमीना इस बात से इनकार करती है कि शहर में कोई हथियार बनाने का कारखाना है। टस राजकुमारी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन राजकुमारी यह प्रस्ताव खारिज कर देती है। तब टस अपने सैनिक को तमीना को मारने का आदेश दे देता है, लेकिन तभी राजकुमारी की नजर दास्तान की कमर पर लटके खंजर पर पड़ती है, जिसे उसने अपने रक्षक को हिफाजत करने के लिए दिया था। इसके बाद राजकुमारी टस के सैनिक को रुकने के लिए कहती है और टस का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। अगले दिन निजाम टस को एक पैगाम देते हुए कहता है कि उसके पिता उनकी इस फतह में शामिल होने आ रहे हैं। किले में पहुंचने पर सुल्तान पवित्र शहर अलमत पर कब्जा करने के कारण अपने बेटे टस पर नाराज होते हैं। टस उन्हें बताता है कि उन्हें इशारे मिले थे कि अलमत हमारे दुश्मनों के लिए हथियार बना रहा है। तब सुल्तान टस को डांटते हुए कहता है कि सिर्फ इशारों के आधार पर एक पवित्र शहर पर कब्जा करना एक जबरदस्ती है। ऐसे में अपने पिता से नाराज होकर टस भी उनसे कहता है कि जब तक वह अलमत की दगाबाजी साबित नहीं कर देता तब तक अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा, और वहाँ से दास्तान के पास चला जाता है। टस दास्तान से कहता है कि मुझे शहर के पूर्व में सुरंग होने का अंदेशा है, इसलिए मैं वहीं जा रहा हूँ। मैं इस जश्न में शामिल नहीं हो पाऊंगा। मेरी गैर मौजूदगी में तुम और गारसिव अब्बा को संभाल लेना। टस अपने पिता के इस्तकबाल के इस मौके पर दास्तान से उसके पिता को तोहफा देने के लिए कहता है, लेकिन दास्तान के पास सुल्तान को देने के लिए कुछ भी नहीं था। तब वह दास्तान को अलमत के मौलाना का इबादती लिबास देता है और राजकुमारी तमीना को देखते हुए दास्तान से कहता है कि आज शाम तुम इसे हमारी ओर से पेश करना और मेरे रिश्ते की बात करना। जब जश्न शुरू होता है तो दास्तान सुल्तान को तोहफे के रूप में अलमत के मौलाना का इबादती लिबास भेंट करता है। लिबास पहनने के बाद सुल्तान दास्तान से उसकी इच्छा पूछते हैं, जिसके बाद दास्तान राजकुमारी तमीना को उनके सामने पेश करता है और कहता है कि टस भाईजान चाहते हैं कि इनसे निकाह पढ़कर इनके मुल्क को अपना बना लिया जाए, लेकिन इसके लिए आपकी मंजूरी चाहिए। पर टस के पास पहले से बहुत सारी बीवियां थी, इसलिए सुल्तान ऐलान करता है कि तमीना दास्तान की पहली बीवी होगी। तभी सुल्तान के लिबास से धुआं उठता है और वह जलकर मर जाता है। दरअसल इस लिबास में जहर मिला हुआ था। यह देखकर गारसिव अपने सैनिकों को दास्तान को पकड़ने का हुक्म देता है, लेकिन दास्तान और तमीना वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। जब वे शहर से दूर चले जाते हैं तो दास्तान तमीना को बताता है कि वो लिबास उसे टस ने दिया था, लेकिन तमीना की नजर उस खंजर पर होती है। वह दास्तान से उस खंजर को हासिल करना चाहती थी, इसलिए मौका पाकर वह दास्तान पर वार कर देती है। इस दौरान दास्तान से खंजर का बटन दब जाता है और वह वक्त में पीछे चला जाता है और वो सारी घटना देख लेता है जो कुछ देर पहले उसके साथ हुई थी। तब उसे पता चलता है कि खंजर को धारण करने वाला समय में पीछे जा सकता है। वह तमीना से कहता है कि शायद इस खंजर को हासिल करने के लिए ही टस ने अलमत पर हमला किया था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि फारस का सुल्तान टस को बना दिया जाता है। टस दास्तान को पकड़वाने के लिए इनाम रख देता है और यहाँ दास्तान उसके अब्बू जान के जनाजे में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहा होता है, ताकि वो अवरत पहुंचकर उसके चाचा निजाम को सच्चाई बता सके। रास्ते में दास्तान उस खंजर में रेत भरने लगता है ताकि वह फिर से वक्त में पीछे लौट सके। यह देखकर तमीना दास्तान से कहती है कि सही रेत के बिना यह खंजर किसी काम का नहीं है। उसके पास वो रेत है जिससे ये खंजर काम करता है। दास्तान तमीना को साथ लेकर गुलामों की घाटी से होता हुआ अपने सफर की ओर बढ़ता है। कुछ दूर चलने के बाद तमीना बेहोश होने का नाटक करती है और जब दास्तान उसे उठाने की कोशिश करता है तब तमीना दास्तान के सिर पर वार कर देती है। दास्तान बेहोश हो जाता है और तमीना वो खंजर
खंजर लेकर वहाँ से फरार हो जाती है। होश में आने पर दास्तान अपने आप को कुछ घुड़सवारों के बीच घिरा हुआ पाता है। तब उनमें से एक घुड़सवार शेख दास्तान से कहता है कि तुम लड़ाकू कबीले इम्बाका में घुस आए हो। इम्बाका वाले चाकू चलाने में उस्तादों की उस्ताद हैं। इस रास्ते में आने से पहले हर कोई कांप उठता है। क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई वजह है जिससे सेसो को तुम्हारा सर कलम करने से रोक दिया जाए? तब दास्तान उनके साथ मिलकर तमीना को पकड़ लेता है। दरअसल दास्तान ने अपनी जान के बदले तमीना को उनके हवाले करने की डील की थी। इसके बाद दास्तान तमीना से वो खंजर फिर से हासिल कर लेता है और रेत की शीशी लेने के बाद खंजर में रेत भर लेता है। लेकिन कुछ ही देर बाद शेख को पता चल जाता है कि दास्तान फारस का वही शहजादा है जिसके ऊपर उसके भाई ने इनाम रखा है। इनाम पाने के लिए शेख दास्तान को पकड़ लेता है, लेकिन दास्तान यहाँ से भी जान बचाकर भाग जाता है और उसके अब्बा जान के जनाजे में जा रहे लोगों के बीच शामिल हो जाता है। अवरत पहुँचने पर दास्तान चुपके से उसके अब्बा जान की पार्थिव देह तक पहुँच जाता है और कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिखकर पास चल रहे उसके चाचा निजाम की जेब में कागज का वो टुकड़ा डाल देता है। दास्तान का संदेश पढ़ने के बाद निजाम दास्तान से अकेले में मिलता है। तब दास्तान अपनी बेगुनाही साबित करते हुए उस सूफियाना खंजर के बारे में निजाम को बताता है। निजाम कपड़े में लिपटे खंजर को जब खोलकर देखता है तो उसमें वो खंजर नहीं होता। दरअसल तमीना ने पहले ही उस खंजर को बदल दिया था। उसी समय दास्तान की नजर निजाम के जले हुए हाथों पर पड़ती है। दास्तान निजाम से जब इस बारे में पूछता है तो निजाम उससे कहता है कि तुम्हारे अब्बा जान के कपड़े हटाते वक्त जल गए थे। तब दास्तान समझ जाता है कि उस लिबाज में जहर निजाम नहीं मिलाया था। उसी समय निजाम के सैनिक दास्तान पर हमला कर देते हैं, पर किसी न किसी तरह से दास्तान अपनी जान बचाकर वहाँ से भी भाग निकलता है। शाम को टस निजाम को अपने पास बुलाकर उससे दास्तान के बारे में पूछता है। निजाम बताता है कि दास्तान मेरा कत्ल करने आया था लेकिन मैं बच गया। ऐसा कहकर निजाम टस को भड़काते हुए कहता है कि दास्तान पर मुकदमा नहीं चलाना चाहिए बल्कि उसे मार देना चाहिए। लेकिन टस निजाम की बात नहीं मानकर दास्तान को जिंदा पकड़ने का हुक्म देता है। जिसके बाद निजाम हसन सिंह से मिलता है और दास्तान को मारने की सुपारी देता है। दरअसल हसन सिंह एक बहुत बड़ा जादूगर और एक योद्धा है जिसके लिए किसी को भी मारना मुश्किल काम नहीं है। दूसरी ओर जब दास्तान रेगिस्तान से गुजर रहा होता है तो वो तमीना को देखता है। तमीना से मिलकर दास्तान उसे बताता है कि उसके अब्बा जान को टस ने नहीं बल्कि निजाम ने मारा है, क्योंकि उनके हाथ जले हुए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि अब्बा जान का लिबाज हटाते वक्त उनके हाथ जल गए, लेकिन निजाम ने तो लिबाज छुआ ही नहीं था। टस आगे कहता है कि वक्त में कुछ लम्हा पीछे जाने से उन्हें क्या फायदा होता? कुछ नहीं। उन्होंने मेरे अब्बा जान का कत्ल खंजर के लिए नहीं किया और तुम मुझसे क्या छिपा रही हो? अगर खंजर चाहिए तो सच बता दो। तब तमीना दास्तान को बताती है कि बरसों पहले देवताओं ने इंसानों के लालच और दगेबाजी को देखकर जमीन पर रेतीला तूफान भेजा जिसने सब कुछ तबाह कर जमीन को साफ कर दिया। तब एक मासूम लड़की के मानवता के बदले खुद के बलिदान से प्रभावित होकर देवताओं ने समय की रेत को रेत घड़ी में कैद कर लिया और फिर उस लड़की को वो खंजर देकर उसे पहला निगहबान बना दिया गया। तमीना आगे बताती है कि सिर्फ इस खंजर की धार ही है जो उस रेत की घड़ी को चीर कर उसमें से वक्त की रेत निकाल सकती है, पर इसमें सिर्फ 1 मिनट पीछे जाने जितनी ही रेत है। तब दास्तान तमीना को उसके अब्बा जान की वो कहानी सुनाता है जब निजाम ने बचपन में शेर से उनकी जान बचाई थी। तमीना पूछती है इस खंजर का इससे क्या ताल्लुक है? दास्तान कहता है कि निजाम वक्त में पीछे लौटकर जो उसने किया उसे बदलना चाहता है। वो अब्बा जान को बचाने के बजाय मरने देगा और इस तरह वो सुल्तान बन जाएगा और मेरे भाई कभी पैदा ही नहीं होंगे। तूफान थमने के बाद दास्तान और तमीना इस खंजर को पहाड़ पर स्थित मंदिर में छुपाने के लिए उस ओर निकल पड़ते हैं ताकि दुनिया को तबाही से बचाया जा सके। इस दौरान जब वो दोनों रास्ते में पानी पीने रुकते हैं तब शेख अपने साथियों के साथ उन दोनों को फिर से पकड़ लेता है और बंधक बना लेता है। रात होने पर ये सभी लोग रास्ते में एक जगह सो जाते हैं, पर तभी हसन सिंह के जादुई सांप उन लोगों पर हमला कर देते हैं। दास्तान एक बार फिर खंजर का जेवर दबा देता है और वक्त में पीछे जाकर उनके हर वार को देख लेता है और सभी सांपों को मार गिराता है। दास्तान की बहादुरी देखकर शेख भी अब उसके साथ हो जाता है। अगले दिन तमीना और दास्तान मंदिर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां गारसिव भी अपनी सैनिकों के साथ पहुंच जाता है। तब दास्तान गारसिव को समझाता है और एक झोपड़ी के अंदर उसे सारी कहानी बताता है। तभी बाहर से गारसिव को कुछ आवाजें आती हैं। दरअसल हसन सिंह ने अपने लड़ाकों के साथ उन सभी पर हमला कर दिया था। जैसे ही गारसिव झोपड़ी से बाहर निकलता है तो उसके एक साथ कई तीर आकर लगते हैं जिससे गारसिव की मौत हो जाती है। यहाँ शेख और हसन सिंह के लोगों में लड़ाई होती है, लेकिन हसन सिंह अपने जादुई सांप की मदद से बेहोश पड़ी तमीना के पास से वो खंजर हासिल कर लेता है और अपने लोगों के साथ वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो खंजर निजाम के हाथों में थमा देता है। यहाँ दास्तान शेख से कहता है कि निजाम उस खंजर से रेत की घड़ी को तोड़ने की कोशिश करेगा, हमें उसे रोकना होगा। शेख उसकी बात पर हंसता है, पर सेसो दास्तान की मदद करने का फैसला करता है क्योंकि दास्तान ने हसन सिंह के जादुई सांप से उसकी जान बचाई थी। इसके बाद वो सभी लोग फारस में पहुंच जाते हैं। सेसो किले में उस जगह तक पहुंच जाता है जहां खंजर रखा होता है, लेकिन तभी खंजर की रक्षा कर रहा हसन सिंह का आदमी सेसो पर हमला कर देता है। लड़ाई में सेसो उस आदमी को मार गिराता है और उस खंजर को हासिल कर लेता है। हालांकि सेसो भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी निजाम के सैनिक वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे घेर लेते
देते हैं। ऐसे में सेसो खंजर को किले से नीचे ठीक उस जगह फेंक देता है जहाँ तमीना और दास्तान खड़े होते हैं। अब दास्तान किले में टस के पास पहुँच जाता है और उसके गले पर खंजर रख देता है। वह अपनी बेगुनाही साबित करते हुए टस को बताता है कि उस लिबाज में जहर निजाम ने भरा था। अलमत हमारे दुश्मनों को कोई हथियार नहीं दे रहा था, उसने झूठ बोला था। यह सुनकर टस कहता है वो ऐसा क्यों करेगा, उसे क्या फायदा होगा। तब दास्तान टस को बताता है कि इस शहर की गलियों के नीचे पुरानी ताकत छिपी है। एक कांच के अंदर बरसों से वक्त की रेत बंद है और निजाम उसके जरिए तारीख बदलना चाहता है। वो वक्त में पीछे जाकर सुल्तान बनना चाहता है, लेकिन टस दास्तान की बातों पर यकीन नहीं करता। तब दास्तान टस को वो खंजर दिखाते हुए कहता है कि यकीन नहीं तो खुद इस खंजर का जेवर दबाओ और देख लो। ऐसा कहकर दास्तान वो खंजर अपने सीने में उतार लेता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद टस खंजर का जेवर दबा देता है और वक्त में पीछे चला जाता है। वो सारी घटना देखता है जो कुछ देर पहले बीत चुकी है। जब टस बीते वक्त से लौट आता है तो वो देखता है कि दास्तान फिर से खंजर अपने सीने में उतारने वाला है। तब टस दास्तान को रोक लेता है। दरअसल वो जान जाता है कि दास्तान सही कह रहा था। तभी निजाम वहाँ आ जाता है। वो उन दोनों को बात करते हुए देख लेता है। निजाम तलवार के वार से टस को खत्म कर देता है और दास्तान के हाथ से खंजर लेकर हसन सिंह के लड़ाके को उसे खत्म करने के लिए कहता है। वो दास्तान को मारने ही वाला था कि तभी तमीना आ जाती है और मौका मिलते ही दास्तान उस लड़ाके को मार गिराता है। इसके बाद निजाम का पीछा करते हुए दास्तान और तमीना भी सुरंग के रास्ते जमीन के नीचे चले जाते हैं, लेकिन अचानक जमीन रेत में धंसने लगती है। तब अपने आप को बचाता हुआ दास्तान एक सुरंगनुमा गड्ढे में गिर जाता है, जहां हसन सिंह से उसका सामना होता है। कुछ देर तक इन दोनों में लड़ाई होती है और इस लड़ाई में हसन सिंह मारा जाता है। दास्तान और तमीना के साथ ही निजाम भी उस जगह पहुंच जाता है जहां कांच में बरसों से रेत बंद है। यहाँ दास्तान और निजाम के बीच लड़ाई होती है। निजाम दास्तान को घायल कर देता है और उसे खाई में धकेल देता है, लेकिन दास्तान खाई में पत्थर पर लटक जाता है। इसके बाद जब तमीना भी निजाम को रोकने की कोशिश करती है तो निजाम उसे भी धक्का मारकर खाई में गिरा देता है, लेकिन दास्तान तमीना का हाथ पकड़ लेता है। तमीना दास्तान से निजाम को रोकने के लिए कहती है क्योंकि अगर कांच टूट गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी, और यह कहते हुए तमीना अपना हाथ छुड़वाकर खाई में गिर जाती है। यहाँ निजाम उस खंजर से कांच को चीर देता है, जिससे वक्त की रेत बहने लगती है और शहर की ओर रेत का तूफान बढ़ने लगता है। लेकिन दास्तान निजाम को रोकते हुए खंजर का जेवर दबा देता है और खंजर को कांच से निकाल देता है, जिससे वक्त की रेत फिर से उस कांच में समा जाती है और दास्तान बीते वक्त में उस जगह पहुंच जाता है जब फारसी सेना ने अलमत शहर पर कब्जा किया था। दास्तान फारसी सिपाहियों के बीच जाकर उन्हें बताता है कि हमें धोखा देकर इस पाक शहर पर हमला करवाया गया है, और कहता है कि अलमत में कोई हथियार खाना नहीं है। जब टस को दास्तान की बात पर यकीन नहीं होता तो दास्तान उसके अब्बा जान की वो बात याद दिलाता है जो उन्होंने टस से नजफगढ़ छोड़ते समय कही थी। अब क्योंकि यह बात टस और उसके पिता के बीच ही हुई थी, ऐसे में दास्तान पर थोड़ा भरोसा जताते हुए टस सच्चाई जानने के लिए जासूस को बुलवाने का आदेश देता है, और तब सच्चाई सामने आने के डर से निजाम दास्तान पर हमला कर देता है। निजाम और दास्तान के बीच लड़ाई होती है जिसमें दास्तान निजाम को हरा देता है, लेकिन उसे जिंदा छोड़कर जाने लगता है। इसी बीच निजाम पीछे से दास्तान के खंजर घोंपने लगता है, पर तभी टस बीच में आकर निजाम को मार देता है। इसके बाद टस अलमत पर बेवजह किए हमले के कारण राजकुमारी तमीना से माफी मांगता है और अपने भाई दास्तान के निकाह का प्रस्ताव राजकुमारी के सामने रखता है। फारस की परंपरा के अनुसार दास्तान तोहफे में राजकुमारी को उसका खंजर लौटा देता है। इसके बाद दास्तान और राजकुमारी तमीना एक हो जाते हैं और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।